रही हो ना? टर्बो ग्रैनी और वो कैद आत्मा मिलकर एक हो गए हैं। इसलिए वो तुम्हारे बस का नहीं है। मैं अपनी लाडली पोती को खोना नहीं चाहती। तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा वो लड़के को भूल जाओ। अपनी आम जिंदगी में वापस लौट जाओ। ऐसे में मेरा केन क्या फैसला लेता? क्या वो भी पीछे हट जाता? मैं हमेशा खुद को उसकी जगह रखकर सोचती हूँ और मैंने कभी गलत फैसला नहीं लिया। इसलिए मुझे यकीन है केन इस लड़की की जरूर मदद करता और मैं भी इसकी मदद जरूर करूंगी। केन से तुम्हारा मतलब है? तुम्हें ये पसंद है ना? बिल्कुल नहीं, मैं इस लड़के की बात नहीं कर रही हूँ। ये तुमसे प्यार करती है, क्या बोलते हो? मैंने कहा ना, डॉक्टर केन की बात कर रही हूँ दादी माँ। तुमने तय कर ही लिया है तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। टर्बो ग्रैनी के साथ तुम्हें टैग खेलना होगा। हाँ? उसे तो अपनी रफ्तार पर बहुत भरोसा है। अगर तुम उसे उकसाओगी तो वो जरूर इस जाल में फंस जाएगी। लेकिन एक दिक्कत है, कैद आत्मा का इलाका शोरो सिटी के अंदर है। इसलिए बिना उसके हाथ लगाए तुम्हें टर्बो ग्रैनी को शहर से बाहर ले जाना होगा। एक बार तुम उसके इलाके से बाहर आ जाओगी तो वो कमजोर पड़ जाएगी और तुम दोनों उसे हरा दोगे। आपको मेरे कमजोर पांव नजर आ रहे हैं ना? इनके जरिए से मेरा टर्बो ग्रैनी से जीतना नामुमकिन है। एक और तरीका है, क्यों ना हम इस तरह के बैरियर का इस्तेमाल करें? हम उसे टनल में लगा सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या कहा? लेकिन क्यों? मेरी बैरियर टेक्निक इस इलाके के देवता की शक्तियों से ही चलती है। कामिगोए शहर के बाहर मेरे बैरियर्स का कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारी शक्तियों की भी टेरिटरी है? हर इलाके का एक देवता होता है। बस सवाल ये है कि तुम घर पर लड़ोगी या घर से बाहर। वैसे भी इसी एक तरीके से टर्बो ग्रैनी को हराया जा सकता है। अगर तुम अभी से ट्रेनिंग शुरू करो तो तुम उससे आसानी से हरा दोगी। क्या आप सीरियस हैं? मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं तो किसी रेस में भी हिस्सा नहीं ले सकती। तुम नहीं। हाँ? ये भागेगा। ओह, अच्छा। अब मुझे बात करने के लिए बुलाया गया है क्या? मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी, लेकिन ओकारून में जरा भी स्टैमिना नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं बचा। और साथ ही मुझे इसका कर्ज भी सप्रेस करना पड़ेगा। फिर तुम मोमो को गोद में लेकर भागना। वैसे मोमो, तुम्हारा वजन कितना है? तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो? ये तो इम्पॉसिबल है। मेरे कर्ज की वजह से मेरी ताकत दोगुना बढ़ जाती है। ठीक है, फिर खुद को ट्रेन करो ताकि हमेशा दुगनी ताकत रहे। तो तुम आज से ही सिटअप्स, पुशअप्स और स्क्वाट्स की शुरुआत करो। क्या कहा? सही सुना। और तुम मोमो, तुम्हारी एबिलिटीज के लिए भी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मैं तुम दोनों की मदद नहीं कर सकती। तुम दोनों को ही मजबूत बनना होगा, इसलिए मैं तुम दोनों को ट्रेन करूंगी। आज सो जाओ, कल से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। लेकिन तुम चश्मिश, अभी से एक्सरसाइज शुरू कर दो। जी ठीक है। तुम्हारी दादी माँ कितनी यंग लगती है। अजीब है ना? मोमो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जब हम उस बड़े एलियन से लड़ रहे थे तो मैं सच कहूंगा, उस वक्त मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। मुझे माफ कर दो। ये तो नेचुरल सी बात है। लेकिन मोमो, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने ना सिर्फ उस मॉन्स्टर को हराया बल्कि मेरी जान भी बचाई। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। इसलिए मुझसे नाराज मत होना और मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ना। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? तुम ज्यादा सोच रहे हो। फिर इस तरह से मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करने का क्या मतलब है? मैं अच्छी तरह से जानता था तुम अब भी मुझसे नाराज हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी इसी बात से तो मैं तुमसे नाराज हो जाती हूँ। माफ करना। लड़ाई के वक्त तुम काफी कूल लग रहे थे, लेकिन क्योंकि तुम काफी क्लमजी हो, मुझे दोबारा तुम्हें बचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बिस्तर ले आती हूँ। मोमो रुको। वो मुझे बहुत प्यास लगी है।
तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला सकती हो? मैं बार्ली टी ले जाऊं दादी माँ? ले जाओ। आज फिर हम आपके लिए एक ताजा खबर लेके आए हैं। लेकिन न्यूज में आज कुछ नया है। सबसे कहीं के आइडल शोमा का एक बेटा भी है और वो 27 साल का है। और वो भी बताओ कि उसे करी पसंद है और ना कि नूडल्स, समझी? और अब आगे उन्होंने अपनी रजिस्टर नहीं की है। वैसे भी आपकी न्यूज देखने की उम्र नहीं है। ये ठीक नहीं है दादी माँ, अगर उनको पोटी आई है। तो जाने दो ना। लेकिन वही तो दिक्कत है, अगर वो टॉयलेट गया तो मैं उसे देख नहीं पाऊंगी और फिर उसका कर्ज आजाद हो जाएगा। इसका मतलब है उसे पोटी करते हुए मुझे देखना ही पड़ेगा। तो देखो ना। मैं उसे पोटी करते हुए नहीं देखूंगी। दिखाऊंगा भी नहीं। ये तो मेरी इज्जत लुटने से भी ज्यादा खतरनाक है। मोमो मेरी तरफ देखो प्लीज, देखो ना। कोई आइडिया है आपके पास? पता नहीं। वैसे तुम इसका कर्ज किस तरह सप्रेस कर रही हो? कैसे बताऊं आपको, मुझे अगर उनका ऑरा दिखाई देता है। और जब उसे कसकर पकड़ती हूँ तो वो छोटा हो जाता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। हर किसी में ऑरा होता है और उसके अलग अलग रंग होते हैं। पत्थरों और पौधों के भी ऑरा होते हैं। मैं उनके ऑरा को पकड़कर उन्हें यहाँ वहाँ कर पाती हूँ, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं। अच्छा, मुझे लगा था साइकिक एबिलिटीज और भी वर्सटाइल होती होंगी। लगता है इनकी भी एक लिमिट है। जिस पल ये एबिलिटी एक्टिव हुई, क्या कमाल का नजारा था। उस पल मुझे लगा जैसे ये कोई सुपर पावर है और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। लेकिन फिर ये कम हो गया। अब मैं सिर्फ ऑरा ही पकड़ पाती हूँ। मोमो, एक सेकंड आंखें बंद करो। नहीं दादी माँ, अगर मैंने ऐसा किया तो इसका कर्ज आजाद हो जाएगा। तुम अपनी आंखों पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट हो। अपने दूसरे सेंसेस का इस्तेमाल करो, जैसे कि तुम्हारा सेंस ऑफ टच। अगर तुम ऑरास को छू पाती हो, यानी तुम उन्हें महसूस कर सकती हो। आंखें बंद करके उन्हें छू कर महसूस करो। धीरे से महसूस करो। ठंडा है। कुछ हुआ? बढ़िया, वो बदल रहा है। नहीं हुआ। ये काम नहीं करेगा। अब मैं इसे और नहीं रोक सकता। ये मेरी बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। अब क्या करें मोमो? ये तो ये भी कर देगा। लेकिन आइडिया तो आप ही का था ना। मैं नहीं चाहता कोई मुझे पॉटी करते हुए यहाँ देख ले। लेकिन अगर ये यहाँ आ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जाओ। मुझे जाना ही होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि किसी और के घर का टॉयलेट इस्तेमाल करो। सिचुएशन को समझो प्लीज। मैंने नहीं कहा कि तुम हमारा टॉयलेट यूज कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे जाने दो प्लीज। तो मैं भी आ रही हूँ। मेरे घर में तुम बिना पूछे नहीं जा सकते। मुसीबत आ जाएगी। तुम तो बहुत तेज हो गया, अल्लाह का बुरा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ये कितना शर्मनाक है। मेरे लिए भी है। मैं हमेशा से नए नए एक्सपीरियंसेस चाहता था, जैसे कि एलियंस मुझे किडनैप करें। सच में? पर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं जल्द से जल्द इस कर्ज से आजाद होना चाहता हूँ प्लीज। मोमो, तुमने कहा जब तुम्हारी साइकिक एबिलिटीज एक्टिवेट हुई तो तुम्हें लगा कि तुम कुछ भी कर सकती हो। हो सकता है यही तुम्हारा असली पावर है, पर किसी वजह से वो पावर सील हो चुका है। ये तो अच्छी बात है, मैं उसे आजाद कर सकती हूँ। नहीं, इसमें दिक्कत होगी। तुम्हें हर दिन ट्रेनिंग से ही पावर अनलॉक करना होगा मोमो, और न जाने इसमें कितना वक्त लग जाएगा। इस लड़के को भी ठीक होने में टाइम लगेगा, इसलिए यही ठीक है। मुझ पर टॉयलेट में भी नजर रखी जा रही है ना। मैं तो बस दादी माँ, टर्बो ग्रैनी, दादी माँ, बेवकूफ, मेरी दादी के साथ क्या कर रही है? दिल का दौरा या फिर ब्रेन स्ट्रोक, अपनी दादी को कैसे मारना चाहती हो? इस लड़के के जरिए मेरे कर्ज से कोई नहीं बच पाएगा। ये जिसे भी देखेगा उसे मैं अपना निवाला बना लूंगी। मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना। मैं तुम्हें और वक्त नहीं देने वाली। आज रात सुरंग में आ जाना, वरना इस लड़के के जरिए मैं सबको मार डालूंगी। समझ गई ना?